lovely kids. I hope you all are healthy and happy. Today we are going to start new chapter. The chapter name is Bricks and Bridges. और बच्चों ये पेज 123 से शुरू हो रहा है. So open your book at page 123. सबसे पहले देखो बेटा, हम वार्म अप एक्टिविटी करते हैं. यू कैन सी अ ब्रिज ओवर हेयर. ये एक इंडिया का बहुत फेमस ब्रिज है जो इस पिक में दिखाई दे रहा है. आप इसे पहचानते हो? कभी देखा है ये ब्रिज? तो अगर नहीं देखा, मैं आपको बताती हूँ ये ब्रिज कहाँ का है. तो ये ब्रिज कहाँ है बेटा? कोलकाता में. ये कोलकाता का ब्रिज है और इस ब्रिज का क्या नाम है? द हावड़ा ब्रिज. ये हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है. तो आप अपनी बुक में लिखोगे द हावड़ा ब्रिज. इट इज इन कोलकाता. न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज मोल्डिंग. मोल्डिंग मीन्स द एक्ट ऑफ शेपिंग समथिंग. हम किसी भी चीज को जब शेप देते हैं. शॉवल्स. SHOVELS. Shovel means hard tool with a handle. कोई ऐसा टूल जिससे हम कोई चीज उठा सकते हैं और जिसमें हैंडल लगा हुआ है. मोटर. MORTAR. मोटर. मोटर means it is a mixture of cement, sand and water used to lay the bricks. ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए जब हम इस मिक्सचर को लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर. अबटमेंट्स. ABUTMENTS. अबटमेंट मीन्स द पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन टू थिंग्स. कि जो चीज दो चीजों को जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए होती है, उस प्लेस को अबटमेंट्स बोलते हैं. ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या है? ईंट. जब हम घर बनाते हैं बच्चों, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन मटेरियल यूज होता है वो है ब्रिक्स. ब्रिक्स दीवारों को खड़ा करने में काम आती है. जो स्ट्रक्चर बनता है घर का, सबसे पहले उसमें ब्रिक्स को यूज किया जाता है. सो ब्रिक्स आर वेरी यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल. एंड किससे बनती है ब्रिक्स? आपने तो ऑरेंज कलर की ब्रिक्स देखी है जो बहुत मजबूत होती हैं, पर मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाई जाती है. फर्स्ट ऑफ जो क्ले यूज की जाती है इसको बनाने में, क्ले से इसको बनाया जाता है. और इसकी शेप कैसी होती है? यस, रेक्टेंगुलर. इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है. अब इसको बनाने के लिए जो क्ले यूज होती है उसको कहाँ से निकाला जाता है? ग्राउंड से. मिट्टी को खोदा जाता है ग्राउंड के अंदर से विद द हेल्प ऑफ शॉवल्स. खुरपी की सहायता से या फावड़े की हेल्प से. एंड उसके बाद इस क्ले को क्या करते हैं? इट इज मिक्स्ड विथ वाटर. वाटर मिलाया जाता है और क्ले को सॉफ्ट किया जाता है, उसको स्मूथ बनाया जाता है ताकि वो मोल्डिंग मशीन में जब हम इसको डालते हैं, एक तरह का फ्रेम होता है मोल्डिंग मशीन, जिसमें इस वाटर में जो हमने क्ले मिक्स किया हुआ है उसको भर दिया जाता है ईंट के शेप के सांचे के अंदर. मोल्डेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द ओपन टू बी ड्राइड इन द सन. फिर इन मोल्डेड ब्रिक्स को, उन सांचों को जिसमें हमने क्ले फिल की है, उनको हम धूप में रख देते हैं, खुले में रख देते हैं ताकि वो क्ले हार्ड हो जाए और सूख जाए. दे आर बेक्ड इनसाइड द फर्नेस. और फिर उन्हें फर्नेस में बेक किया जाता है, रखा जाता है. द फर्नेस यूज्ड टू बेक ब्रिक्स. तो जो ब्रिक्स को बेक करने के लिए, पकाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए फर्नेस यूज की जाती है. इट इज कॉल्ड अ किल्न. तो इस फर्नेस को क्या बोलते हैं बच्चों? किल्न.
एंड बेकिंग मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। और जो बेकिंग है, जब ईंटों को पकाया जाता है उससे वो ईंट क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक उनकी मजबूती बनी रहती है। मेसनरी, MASONRY। मेसनरी क्या है बच्चों? इट इज द नेम फॉर वॉल्स, पिलर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड बाय लेइंग ब्रिक्स, स्टोन, ब्लॉक्स। बड़े बड़े पत्थरों को, ब्लॉक्स को इकट्ठा करके जब जोड़ा जाता है या फिर जब हम ब्रिक्स को ले आउट करते हैं, रखते हैं, लगाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मेसनरी कहते हैं। जैसे अब देखो ये वॉल है, इसमें हमने ब्रिक्स को ले आउट किया है, लगाया है। मोर्टर, MORTAR, मोर्टर। अब इस टर्म को समझते हैं। ब्रिक्स आर जॉइंट टुगेदर, ब्रिक्स को ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करने के लिए हम एक तरह का इसमें सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। और जिसे कैसे बनाया जाता है? बाय मिक्सिंग द सैंड, वाटर, लाइम एंड सीमेंट। इन चारों को इकट्ठे मिक्स किया जाता है और इससे ब्रिक्स को जोड़ा जाता है। अब एक आपने देखा है, जो मेसन होता है, जो दीवारें बनाता है, मिस्त्री होता है, उसके पास एक तरह का थ्रेड होता है और उसमें एक साइड पे वो वेट लगा के रखता है। और वो जब वॉल को कंस्ट्रक्ट करता है तो वो उस थ्रेड को यूज करता है, दीवार को नापता रहता है। और वो किस लिए करता है? ताकि दीवार सीधी बने। और उसको कोड को हम क्या बोलते हैं, जो वेट के साथ अटैच होता है? दैट इज कॉल्ड प्लम्ब लाइन। सो प्लम्ब लाइन हेल्प्स टू मेक वॉल्स स्ट्रेट। ब्रिज, ब्रिज को हम हिंदी में पुल कहते हैं। पुल आपने देखा होगा बेटा, अपने कुरुक्षेत्र में भी फ्लाईओवर बने हुए हैं। तो ब्रिज की हेल्प से हम क्या करते हैं? We can cross over a water body, a railway track or a road। कई बार सड़कों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल बनता है। इवन वाटर बॉडीज, जो नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, उनको भी क्रॉस करने के लिए पुल को बनाया जाता है, ब्रिज को बनाया जाता है। और ये आइडिया कहाँ से आया ब्रिज बनाने का? एक बार क्या हुआ, अचानक एक नदी के किनारे जो एक पेड़ था वो नीचे गिर जाता है एक्सीडेंटली। पहले लोग उस नदी को तैर के या नाव से पार करते थे और वो पेड़ बहुत बड़ा था। जब वो गिरा तो लोगों ने देखा कि वो उस वुडन लॉग के ऊपर, जो लकड़ी का एक वो पेड़ गिरा है, उसके ऊपर से उन्होंने नदी को क्रॉस किया। और वहीं से उन्हें आइडिया आया कि हम इस तरह से भी वाटर बॉडी को क्रॉस कर सकते हैं। और उन्होंने फिर पुल को बनाना शुरू किया। और उसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यूज लॉग्स या स्टोन्स को यूज करके बनाया। पर अब तो जो ब्रिजेस हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उनको सीमेंटेड स्ट्रक्चर से पिलर्स के ऊपर खड़े करके बनाया जाता है। इवन उसमें आयरन, स्टील के फ्रेम, बड़े बड़े फ्रेम लगे होते हैं। और आज जो इस समय ब्रिज बन रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Bridges are of different types: beam bridge, suspension bridge, cantilever bridge, arch bridge। ये बेटा डिफरेंट टाइप्स के ब्रिजेस हैं और इनका बनाने का तरीका भी अलग अलग से है और अलग अलग मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। एंड द टेक्निक इज आल्सो डिफरेंट टू मेक दीज ब्रिजेस। तो अब हम इनके बारे में चलिए और डिटेल से करते हैं। बीम ब्रिज, सबसे पहले देखो ये बीम ब्रिज है। बीम ब्रिज क्या है? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल स्लैब डला हुआ है, फ्लैट। और ये पूरा स्लैब, जो पूरा पुल है, किसके ऊपर रुका हुआ है? इन सीमेंटेड बीम्स के ऊपर, जो इसको दोनों तरफ से सपोर्ट देते हैं, खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन
ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज क्या है बच्चों? ये देखो, इन स्टील केबल्स की हेल्प से, ये टॉवर्स की हेल्प से इसको सपोर्ट मिलता है। और ये कहाँ का है सस्पेंशन ब्रिज? द गोल्डन गेट ब्रिज। ये गोल्डन गेट ब्रिज है और ये यूएसए के अंदर है। कैंटिलीवर ब्रिज, देखो बच्चों ये कैंटिलीवर ब्रिज है और ये कैंटिलीवर ब्रिज बीम ब्रिज का ही मॉडिफाइड मतलब सुधार किया हुआ नया रूप है बीम ब्रिज का। इट इज सपोर्टेड ओनली बाय बीम्स एट टू अपोजिट एंड्स। ये इसके अपोजिट एंड्स होते हैं, एक इधर है और एक इधर है, जिसके ऊपर ये कैंटिलीवर ब्रिज रुका हुआ है। और इन बीम्स को क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर्स। और हमारे इंडिया में कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जाम्पल क्या है? हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट इज आर्च ब्रिज। ये देखो, ये आर्च के जैसा होता है, कर्व होता है। ये आर्च ब्रिज शेप में आर्क की तरह है और द आर्च इज सपोर्टेड एट आइदर एंड बाय अबटमेंट्स। और ये जो इसकी अबटमेंट्स हैं, ये इसके जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये वो चैनल्स हैं जो आर्च ब्रिज को खड़ा रखने में सपोर्ट करते हैं। और सिडनी हार्बर ब्रिज इसका एग्जाम्पल है। बच्चों ये देखो, ये कौन से ब्रिज का मॉडल बना हुआ है? यस, ये मॉडल है सस्पेंशन ब्रिज का। सस्पेंशन ब्रिज, ओके। इसमें क्या है? ये देखो, ये केबल्स होती हैं स्टील की, जिससे इस पुल को सपोर्ट किया जाता है। और ये इसमें बड़े बड़े टावर्स होते हैं जिनकी हेल्प से इस ब्रिज को खड़ा किया जाता है। किड्स जस्ट सी, दिस इज द ड्राइंग ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, जिसका आपने अभी मॉडल देखा है। आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप उसका मॉडल भी बना सकते हो। जस्ट सी, ये क्या है? ये कौन सा ब्रिज है? बीम ब्रिज। एंड दिस इज, ये कौन सा है ब्रिज? आर्च ब्रिज। ये देखो, आर्च की तरह से कर्व बना हुआ है और इसी को हम आर्च ब्रिज कहते हैं। किड्स, सेव एनर्जी सेव प्लेनेट। ये आपने बहुत बार सुना होगा। टीचर्स आपको समझाते हैं, बताते हैं कि अगर हम एनर्जी को बचाएंगे तो क्या होगा? हम अपने प्लेनेट को, अर्थ को बचा सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में एक डे मनाते हैं 14 दिसंबर। और 14 दिसंबर हम किस लिए याद करते हैं? एज अ एनर्जी कंजर्वेशन डे। और ये डे हमें क्या याद दिलाता है? कि हमें एनर्जी को बचाना है। और एनर्जी को हम कैसे बचाएंगे? यस, बाय यूजिंग लेस एनर्जी। एनर्जी तभी बचेगी जब हम उसको उस समय यूज करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत है। सो कंजर्व एनर्जी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। और एनर्जी के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं बिजली के जो चलते रहते हैं और आप ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ कि वो आपके बिजली का तो नुकसान कर ही रही है, एनर्जी की क्या हो रहा है? एनर्जी वेस्ट हो रही है और साथ ही साथ हमारे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बिजली का बिल तो आएगा ना। तो चलो बच्चों, कुछ ऐसे तरीके देखते हैं कि हम घर में रहकर कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब घर में हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे। अब देखो, ये ड्राइंग रूम का सीन है और इसमें कितनी लाइट्स चल रही हैं? 3। और एक समय में केवल एक लाइट इनफ होती है। अगर हम इनको स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी लाइट की सेविंग हो जाएगी। तो देखिए, मैंने 2 लाइट्स को ऑफ किया, फिर भी ड्राइंग रूम में प्रॉपर लाइट है। और अब देखो, इस ड्राइंग रूम में कोई भी टीवी नहीं देख रहा है और हमने चलता हुआ छोड़ दिया है। तो हमें इसे भी तभी ऑन करना है जिस समय हम इसको देखते हैं, नहीं तो इसको बंद रखेंगे। अब देखो बच्चों, किचन में ये माइक्रोवेव है।
ये इस समय कोई इसमें काम नहीं कर रहा है माइक्रोवेव में, पर इसमें स्विच ऑन है और इसमें लाइट आ रही है। तो हमें इस तरह से भी, इधर देखो मिक्सी भी ऑन पड़ी है, पर इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर दोनों प्लग ऑन है। तो हमें इनके प्लग्स को ऑफ करना है और लाइट को सेव करना है। तो बच्चे, ये टैप चल रही है बिना कारण से, और जिस समय हम ब्रश करते हैं उस समय भी हमें पानी को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना है, हमें इसको बंद करनी है। और अब देखो, ये एग्जॉस्ट भी चलता हुआ छोड़ दिया है, ये भी बैड हैबिट है। तो हमें इस तरह से लाइट को बचाना है। हम किचन वाटर को भी सेव कर सकते हैं। ये एक्वागार्ड से मैंने वाटर लिया है। तो अब ये देखो, एक्वागार्ड में जब पानी फिल होता है तो इसी में से कुछ वाटर बाहर निकलता है, जिसे हम वेस्ट वाटर मानते हैं, पीने के लिए ये सही नहीं है। पर हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस वाटर को हम किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम इसको क्लीनिंग के लिए या फिर प्लांट्स को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मोबाइल चार्जर्स देखो, प्लग ऑन है और ये चार्जर लगाया हुआ है, पर इधर मैंने कोई भी मोबाइल को चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ, तो ये भी बैड हैबिट है। तो इस तरह से बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको घर में ध्यान रखना है कि हम कैसे बिजली को बचाएंगे। और हमें एलईडी बल्ब्स को या एलईडी ट्यूब्स को यूज़ करना है, ये भी लाइट को कम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हैबिट बनाओ, अपने घर में बिना कारण से किसी लाइट को ना जलने दो और एनर्जी को सेव करो। Stay home, stay safe, save yourself from coronavirus by following all the instructions which are given by your parents and teachers. Thank you very much for watching this video.